क्या एक बढ़िया कंपनी को हमेशा होल्ड करना चाहिए या फिर ऐसा भी वक्त आता है जब आपको उसे बेच देना चाहिए? पार्ट 1 में हमने जाना क्या खरीदें, क्यों खरीदें और कब खरीदें। लेकिन अब वक्त है उस सवाल का, बेचें कब। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, जहां फिलिप फिशर हमें सिखाते हैं सिर्फ स्टॉक खरीदना ही काफ़ी नहीं होता, सही समय पर बेचना भी एक कला है। और साथ ही इस भाग में हम जानेंगे डिविडेंड की सच्चाई, निवेश में होने वाली 5 आम लेकिन भारी गलतियां और वो सोच जो एक आम निवेशक को सफल निवेशक में बदलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का यह ज्ञान यात्रा बुद्धि बॉक्स के साथ, जहां किताबें बोलती हैं और आप बनते हैं बुद्धिमान निवेशक। चैप्टर 5 निवेशक, ये 15 गलतियां आप बिल्कुल ना करें। फिलिप फिशर यहाँ एकदम साफ साफ कहते हैं, जैसे सही बातें करनी ज़रूरी हैं वैसे ही कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वो 15 डोंट्स, आसान और प्रैक्टिकल भाषा में। 1. सिर्फ कम पीई रेशियो देखकर स्टॉक न खरीदें। लो पीई का मतलब अंडर वैल्यूड नहीं, कमज़ोर कंपनी भी हो सकती है। 2. ऐसे स्टॉक्स में न निवेश करें जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में चमक रहे हों। लंबे समय की सोच रखें, टेम्पररी सक्सेस भ्रामक हो सकती है। 3. खराब मैनेजमेंट को इग्नोर न करें। अगर कंपनी के लीडर्स भरोसे के लायक नहीं हैं तो बाकी सब फालतू है। 4. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा फैलाव रिटर्न्स को कमज़ोर करता है। 5. सिर्फ डिविडेंड के लालच में मत खरीदिए, हाई डिविडेंड वाली कंपनियां हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 6. ऐसे स्टॉक्स न खरीदें जिन्हें आप पूरी तरह समझते नहीं। अगर बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है तो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। 7. सिर्फ अफवाहों या टिप्स पर स्टॉक न खरीदें। सुनो सबकी, करो अपनी, रिसर्च खुद की होनी चाहिए। 8. पैनिक में आकर स्टॉक्स मत बेचिए, गिरते मार्केट में डरकर डिसीजंस लेना सबसे बड़ी गलती है। 9. ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, कुछ स्टॉक्स में सफलता का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे। 10. सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर निर्भर मत रहिए, चार्ट्स बताते हैं अतीत लेकिन निवेश देखता है भविष्य। 11. टैक्स बचाने के लिए खराब स्टॉक्स मत बेचिए, लॉस को जस्टिफाइंग के लिए बेचना अच्छा तरीका नहीं है। 12. ऐसे स्टॉक्स को मत रखिए जिनमें आपको भरोसा नहीं है। अगर रात को चैन की नींद नहीं आती तो उस स्टॉक से दूर रहिए। 13. कंपनी की गलतियों को नज़रअंदाज मत कीजिए, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो बाहर निकलने की सोचिए। 14. सिर्फ दूसरों को देखकर निवेश मत कीजिए, सब खरीद रहे हैं ये कारण नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। 15. उम्मीद में स्टॉक को मत पकड़े रहिए, अगर कंपनी फंडामेंटली गिर रही है तो उससे अलग हो जाइए। बुद्धि पॉइंट, निवेश में सफलता सिर्फ सही फैसले लेने से नहीं मिलती बल्कि गलतियों से बचने से भी मिलती है। चैप्टर 6 कब बेचें, व्हेन टू सेल। फिलिप फिशर इस अध्याय में साफ कहते हैं, बाय राइट एंड होल्ड टाइट, लेकिन होल्ड करते रहना भी सोच समझकर होना चाहिए, यानी बेचना चाहिए लेकिन कब और क्यों ये जानना जरूरी है। बेचने के 2 सच्चे कारण फिशर के मुताबिक स्टॉक बेचने की सिर्फ 2 असली वजहें हो सकती हैं। 1. आपने गलती से स्टॉक चुना हो, मिस्टेक इन जजमेंट। आपने सोचा था कंपनी में ग्रोथ है लेकिन बाद में पता चला कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, मैनेजमेंट कमज़ोर है, कंपनी में कोई कम्पिटिटिव एज नहीं है, तो बेचना सही होता है, क्योंकि अगर ज़मीन ही कमज़ोर है तो इमारत नहीं टिकेगी। दूसरी, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो रही हो, लॉस ऑफ पोटेंशियल। कभी जो कंपनी तेज़ी से बढ़ रही थी अब उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, मार्केट में नए खिलाड़ी आ गए हैं। ऐसे में उस स्टॉक को पकड़कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अब फ्यूचर कंपाउंडर नहीं है। किन वजहों से नहीं बेचना चाहिए? फिशर हमें उन गलत कारणों के बारे में भी बताते हैं जिनसे निवेशक बेवजह बेच देते हैं। 1. थोड़े प्रॉफिट में ही बेच देना, बस 20% मुनाफा हो गया अब बेच दो। गलत, अगर कंपनी लंबी दौड़ की है तो छोटा मुनाफा क्यों? दूसरे मार्केट में गिरावट देखकर डर जाना, सेंसेक्स गिर रहा है, सब बेच रहे हैं। डर से फैसले नहीं होते, डाटा से होते हैं। 3. टैक्स बचाने के लिए बेच देना, सिर्फ टैक्स प्लानिंग के नाम पर एक शानदार स्टॉक को बेचना मूर्खता है। फिशर की फिलॉसफी, सेल ओनली व्हेन द रीजन यू बॉट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, यानी जब आपके खरीदने की वजह ही खत्म हो गई हो तब बेचिए।
बुद्धि पॉइंट, बिक्री का फैसला डर से नहीं, बदलाव से होना चाहिए। अगर कंपनी बदल रही है नीचे की ओर, तो आपके पोर्टफोलियो को भी बदलना जरूरी है। चैप्टर 7, डिविडेंड का शोर, द हलबलू अबाउट डिविडेंड्स। फिशर कहते हैं, डिविडेंड जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कंपनी का कैसे और कहाँ पैसा रीइन्वेस्ट करना। डिविडेंड से प्यार क्यों है? निवेशकों को रिटर्न की तुरंत संतुष्टि चाहिए। लगता है कंपनी पैसे बांट रही है, सच में ना कंपनी अच्छी है। पर फिशर कहते हैं ये पूरी तस्वीर नहीं है। फिशर की सोच क्या है? एक बेहतरीन कंपनी अगर अपने मुनाफे को नए प्रोजेक्ट्स में, नई टेक्नोलॉजी में या बिजनेस एक्सपेंशन में लगाती है और उस पर 20 से 25% का रिटर्न बनाती है, तो वो डिविडेंड से कहीं बेहतर है। उदाहरण, मान लीजिए कंपनी हर साल 1 लाख रुपये कमाती है, वो 30 रुपये आपको डिविडेंड में दे दे। आप खुश, लेकिन अगर वही 1 लाख रुपये को कंपनी 25% रिटर्न पर बिजनेस में लगाती है, तो वो पैसा अगले साल 125 रुपये बन जाएगा और आपका शेयर प्राइस खुद ब खुद बढ़ेगा। कंपाउंडिंग बीट्स कैश पे आउट। यही फिशर का पॉइंट है। कब डिविडेंड जरूरी हो सकता है? जब कंपनी के पास ग्रोथ के लिमिटेड ऑप्शंस हों, जब वो मैच्योर स्टेज पर हो, जब कैश सिर्फ बैंक में पड़ा है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तब डिविडेंड देना सही है। लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लालच में निवेश करना गलती है। हाई डिविडेंड वाली कंपनियां अक्सर लो ग्रोथ वाली भी हो सकती हैं। सिर्फ पे आउट रेशियो देखकर डिसीजन लेना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धि पॉइंट, अगर कोई कंपनी आपके 1 रुपये को 2 रुपये बना सकती है, तो वो 1 रुपया वापस मांगने की जरूरत ही क्या? डिविडेंड जरूरी है, लेकिन रिटर्न और रीइन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 8, 5 डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। फिलिप फिशर इस अध्याय में कहते हैं, जैसे कुछ बातें निवेश में करनी चाहिए, वैसे ही कुछ बातें कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 1, सिर्फ सस्ते शेयर के लालच में मत खरीदो। डोंट बाय चीप स्टॉक्स जस्ट बिकॉज दे आर चीप। कई बार लोग सोचते हैं ये शेयर सिर्फ 30 रुपये का है, जरूर अंडरवैल्यूड होगा। लेकिन सस्ता शेयर शायद अच्छी डील नहीं हो सकता है। कंपनी ही कमजोर हो, इसलिए सस्ती दिख रही हो। सस्ता दिखना और सस्ता होना, ये 2 अलग बातें हैं। 2, ऐसा स्टॉक मत खरीदो जो आपकी जरूरतों से मेल न खाता हो। डोंट बाय स्टॉक्स दैट डोंट फिट योर नीड्स। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन स्टॉक हाई वॉलेटिलिटी वाला है, या आपको स्टेबल इनकम चाहिए लेकिन स्टॉक ग्रोथ ओरिएंटेड है। निवेश वही चुनें जो आपके लक्ष्यों और समय सीमा के अनुकूल हो। 3, अफवाहों और गॉसिप पर स्टॉक मत खरीदो। डोंट बाय ऑन टिप्स एंड रूमर्स। मुझे एक इनसाइडर ने बताया है, वो ब्रोकर कह रहा था ये शेयर उड़ने वाला है। बिना रिसर्च किए ऐसा कुछ भी मत खरीदिए। अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। स्कूल में टॉप करने के लिए कॉपी करनी पड़ी तो फेल भी हो सकते हैं। चौथे, समय से पहले बेचने की गलती मत करो। डोंट सेल टू अर्ली। मुनाफा हुआ, चलो बेच दें। ये सोच शॉर्ट टर्म है। अगर कंपनी बढ़ रही है और आपने उसे सही वजह से खरीदा है, तो उसे समय दीजिए। कंपाउंडिंग तभी होता है जब आप पेशेंट होते हैं। थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और बढ़ेगा। 5, जब तक कोई मजबूत कारण न हो, स्टॉक मत बेचो। डोंट सेल विदाउट अ वैलिड रीजन। बस बेचने का मन है, थोड़ी गिरावट आई है। ये सब कमजोर वजहें हैं। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स वैसी की वैसी हैं, तो होल्ड करना ज्यादा समझदारी है। बुद्धि पॉइंट, बुद्धिमान निवेश वही है जो भावना से नहीं, विवेक से किया जाए। ये 5 डोंट्स हर बार डिसीजन लेते वक्त याद रखें। तो दोस्तों, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की ये अद्भुत यात्रा यही खत्म होती है, लेकिन इसका असर आपकी निवेश यात्रा पर सालों तक रहेगा। आप बने रहिए बुधाई बॉक्स के साथ। अगली सीरीज में हम किस किताब का सार आपके लिए लाएं, ये आप तय कीजिए। कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बुद्धि से पढ़ो, सोच से समझो और समझदारी से निवेश करो।